यहाँ कुछ हादसा हो जाएगा तब फिर फाइन किया जाएगा। हालांकि फाइन होता हुआ होगा नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होते हुए दिखती है। पैसे वाले हैं तो इस कारण यहाँ पे हमने तो निगम में 5 से 6 बार शिकायत करके आ गई है, तो आज तक यहाँ पे कोई उसके नहीं हुआ। ड्रोन कैमरे से लिया गया है, उसको फोटो देखकर आप समझ पाएंगे। एक मिनट दीजिए, मैं दिखाता हूँ। रेरा की तरफ से जो डिज़ाइन दिया गया था, नक्शा दिया गया था, उसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए और प्लाटिंग का वहाँ काम चल रहा है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे में लोगों को ये लगता है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, निगम से कुछ सांठगांठ। यूट्यूब के स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर वंदे मातरम बिल्डर्स एंड श्री राम हाइट्स डेवलपर्स कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड का है। ये यहाँ का लेआउट प्लान है, जिस प्लान में दिखाया गया है, आप गौर से देखिए। इस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के विकास के पूर्व इस विभाग व संबंधित विभाग से नियमानुसार अनुज्ञान अनापत्ति अभिपत्र लिया जाना आवश्यक होगा। ये लेआउट को मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आप इस खबर को अच्छे से समझ पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे भिलाई नगर निगम के अंदर में कि जो छोटे रेहड़ी ठेला वाले लोग हैं, जो घर बना चुके हैं झुग्गी झोपड़ी जैसा, उस पर तो अतिक्रमण हो जाता है, उस पर तो कार्रवाई हो जाती है। जो बड़े बड़े शहर के मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ज़मीन को घोटाला करते हैं, ज़मीन में फर्जीवाड़ा करते हैं और फिर उसको प्लाटिंग करके बेच दिया जाता है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्या इसमें किसी की सांठगांठ की बू नहीं आती है आपको? नगर निगम बार बार ऐसा क्यों करता है? हो सकता है, हम मान सकते हैं कि उनके नज़र में ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ऑफिस में एसी चलता है, उसमें बैठकर लोग आराम से सोते होंगे। शहर में क्या चल रहा है ये उनको मालूम नहीं होता होगा, लेकिन जब यहाँ के रहवासी अगर कंप्लेन करते हैं तब तो संज्ञान लेना चाहिए। ये आप देख लीजिए, ये इनका कॉलोनी का बाउंड्री है। बाउंड्री को तोड़कर, जैसा कि हमने नक्शे में दिखाया था, ये देखिए आप, ये तिरछा गया हुआ है। नक्शे में आप देखते रहिएगा, नक्शा वीडियो पर चल रहा होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। कालीबाड़ी चौक से जो नहर आती है, ये नहर कितना फीट, नहर की चौड़ाई कितने फीट की है, ये कौन नापेगा? हम आप नहीं नाप सकते, ये नापना निगम के अधिकारियों का काम है। हालांकि हम ड्रोन के द्वारा शूट किया हुआ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसको भी आप देखिए। ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा दूं, ये है कालीबाड़ी चौक से आता हुआ नाला, जो आगे जाकर बड़े नाले में मिल जाती है। किस तरह से पूरे नाले को सकरा कर दिया गया है। उधर का बाउंड्री देख लीजिए कहाँ है, इधर का बाउंड्री देखिए कहाँ है। जब इन्होंने मुरुम इस पर डलवा रहे थे, उस समय ड्रोन की शूटिंग की गई, उस समय का फोटो हमारे पास उपलब्ध है, जो स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें एक और बात है, जब कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी बनाई जाती है तो उसमें EWS मतलब गरीबों को रहने के लिए भी सुविधा दी जाती है, मकान प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए आप, ये नया नया मुरुम बिछाया गया है। ये लगभग आधा एकड़ पौने एकड़ के आसपास से पूरी प्लाटें हैं। जब इस पर बिल्डिंगें बन जाएंगी तब अधिकारी, कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आप समझिए, इसके लिए फिर दौड़ेंगे। यहाँ कुछ हादसा हो जाएगा तब फिर फाइन किया जाएगा। हालांकि फाइन होता हुआ होगा नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होते हुए दिखती है। ये देखिए, ये अभी इसको बनाया गया है, कुछ महीने या कुछ साल पहले बनाया गया होगा, जो कि नाले के कारण ये एक बार पलट भी गया था, दूसरी बार भी ये टूटने के कगार पर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, जबकि बीम के द्वारा इसको लॉक किया गया है। अब देखिए, ये सब ये टूटने के कगार पर है। ये देखिए, कब तक हमारे शहर में जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार सफ़ेद पोश है, जिसको आम पब्लिक वोट देकर भेजती है ताकि हमारी आवाज़ बुलंद कर सके, लेकिन इन लोग चुप हो जाते हैं, क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पब्लिक हैं, जो आवेदन करता है, उनसे बात करेंगे और समझेंगे और इस विषय पर उनका क्या कहना होता है। आवेदनकर्ता का नाम राजेश पांडे हैं, जो इसी श्री राम हाइट्स में निवासरत हैं। भैया, ये आवेदन आपने क्यों किया?
ये कुछ समस्या समझ आ रहे थे कि ये नाले के कारण दिक्कत आ रहा है सभी लोगों को, और काफ़ी चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पर। काफ़ी दिनों से आवेदन दिया हुआ है, 1-2 महीना हो गया करीब ही। लग रहा था कि ये कुछ समस्या प्रॉब्लम है, इससे सॉल्यूशन मिलना चाहिए परमानेंट, ताकि यहाँ पे लोगों रहने वालों को कोई दिक्कत ना हो आगे। नहीं दिक्कत नहीं, ये जो जमीन है इसको लेकर क्या आपने आवेदन दिया? ये इसी के कि अवैध प्लाटिंग है, इसके नाले के ऊपर नहीं होना चाहिए जो, इसलिए आवेदन दिया था हमने। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहीं रहते हैं? जी। यहाँ पर क्या आप लोगों को आपत्ति है? आपत्ति यही है कि बहुत सारे दिक्कतें यहाँ पे, पूरा घेराव किया गया हुआ है, जगह अवैध कब्जा हुआ है, बस यही दिक्कत है। और बहुत सारे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजू अरोरा। हाँ, इसमें क्या आपको दिक्कत है? सर ये पूरा अवैध है यहाँ पे, और इन्होंने वहाँ भी जो कचरा डंप बनाया हुआ है, जिससे पूरे मोहल्ले वासियों को से बहुत बदबू आती है। और यहाँ पे ये धमकाया जाता है बिल्डर के द्वारा कि आपके कोर्ट केस कर देंगे, आपको उठवा लेंगे। क्या नाम है बिल्डर का? बिल्डर श्रीनिवास खेड़िया। अच्छा। और यहाँ के जो उनके साथ भी वो साथ देने वाले हैं, वो भी उसी की तरह गुन गाते रहते हैं यहाँ पे उसी का। और हम लोग यहाँ पे रहने में मुश्किल हो गया है, बहुत परेशानी है। और यहाँ तक कि हो गया हमारे पर कोर्ट केस भी कर चुके हैं, 3 कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे पास। कोर्ट केस क्यों किए? कि हमने उनके अपना हिसाब मांगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बिल्डर कहीं भी अध्यक्ष नहीं रहता है सोसाइटी का। अच्छा। वो दादागिरी करके यहाँ पे सोसाइटी का अध्यक्ष बना हुआ है कि वो आपस में रहते हैं और वो लोग डाल देते हैं और ये लिखते हैं कि अगर वो अध्यक्ष पद से हट जाता है तो फिर सोसाइटी हमारे सोसाइटी की हैंडओवर हो जाएगी, तो उसकी जो ट्रकें जो आती है, ट्रक ईटा गिट्टी रेती जो भी आता है सीमेंट, वो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक मेन गेट है जहाँ पे उनकी अपना कालीन बिछा दी है, वहाँ उनकी दोनों बाप बेटे की गाड़ियाँ खड़ी रहती है वहाँ पे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इस पर कार्रवाई नहीं हो पाता है? ये ऐसा क्यों लगता है? पैसे वाले है, तो इस कारण यहाँ पे हमने तो निगम में 5 से 6 बार शिकायत करके आ गई है, तो आज तक यहाँ पे कोई इसके नहीं हुआ। आपको इसमें क्या लगता है? यही है कि बड़े बड़े लोगों को पैसे से खिला दिए होते होंगे, उसके कारण नहीं हो पाता है यहाँ पे। भैया क्या नाम है आपका? अमरनाथ पाल। आपका इस पर क्या कहना है? यही कहना है कि प्लॉटिंग लगता है कि अवैध है, इसकी निष्पक्ष जांच हो, और कंप्लेन इन्होंने किया हुआ है निगम में, कई लोगों ने यहाँ, उसका अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिए थे? कलेक्टर के यहाँ आवेदन दी की जानकारी नहीं मुझे इसकी। तो क्या लगता है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो? सकता है पेपर सही भी हो, इसलिए भी कार्रवाई ना हुआ हो। अब जो भी हो, सही हो तो सही हो, गलत हो कार्रवाई होने के बाद पता चलेगा। आप लोग जितने भी लोग हैं भैया, किसी भी से पंचनामा करवा कर साइन लिया गया था? कोई आए थे निगम से कभी? नहीं, कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। भैया क्या नाम है आपका? मैं जहर साहू। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रह रहा हूँ। कितने सालों से रह रहे हैं? करीब 3-4 साल हो रहा है। ठीक है। तो सब उस समय नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके बाद में बिल्डर, जो पुराना बिल्डर बना रहा था, उसका टेक ओवर करके वंदे मातरम बिल्डर खेड़िया द्वारा भी बनाया जा रहा है। ये नाला किनारा का ज़मीन जो है, कई बार इसको गिरता, उसके बाद भी बाउंड्री को बढ़ाया जा रहा है गिरा करके। और ऐसा लगता है हमको कि ये वाला जगह जो है खड़े हैं यहाँ पर, ये अवैध है, इसका ऐसा आभास होता है। इसका शिकायत नगर निगम में कमिश्नर के पास किया हुआ है, 3 महीना करीब हो गया, अभी तक कोई कार्यवाही का हमें कोई जानकारी नहीं मिला है। पहले पेपर को जांच कर ले, लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता है, आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। छोटे जो रेहड़ी ठेला वाले लोग हैं, अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर देते हैं। आप में ये भी हिम्मत मैं देख चुका हूं, जब महिंद्रा शोरूम पर आपने कार्रवाई किया, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया, फिर वैसे का वैसे हो गया। तभी शहर के जोन आयुक्त, निगम के जोन आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी हैं। सर, ये बार एक आरोप लगता है शहर में कि निगम आयुक्त कार्रवाई करने से बचते हैं, बड़े लोगों पर, छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है लेकिन बड़े लोगों पर नहीं हो पाती है। मैं श्री राम हाइट्स का बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जो नाला है पीछे साइड में, वो नाले को पाट कर और कॉलोनी बढ़ाने की तैयारी में है। मुरुम डल गया है। रेरा के तरफ से जो डिज़ाइन दिया गया था, नक्शा दिया गया था, उसमें साफ लिखा भी हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए और प्लाटिंग का वहाँ काम चल रहा है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे में लोगों को ये लगता है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, निगम से कुछ साठगांठ है। इसमें हमको लिखित में शिकायत जैसे ही प्राप्त हुआ था, हमने तत्काल इसमें कार्रवाई किया है, और कोई भी अवैध प्लॉटिंग करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी भूखंड इस तरीके से अवैध प्लॉटिंग के दायरे में होगा, उसको भविष्य में खरीदी बिक्री के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिससे ऐसे जो क्रेता है उनको परेशानी हो सकती है। तो मेरा सभी से अपील है कि अवैध प्लॉटिंग यहाँ से हमें बताएं। सर, बात यह है 1.5-2 महीने हो गए हैं आवेदन को, अभी तक वहाँ तक सीमांकन या किसी भी तरह की जाँच करने तक की टीम कोई नहीं जा पाई है। नहीं, वहाँ अवैध निर्माण को तत्काल रोका गया है, पहला काम तो किया गया है, बाकी विस्तृत रिपोर्ट लेने के बाद मैं बता पाऊँगा। मैं एक फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ड्रोन कैमरे से लिया गया है, उसको फ़ोटो देखकर आप समझ पाएंगे। 1 मिनट दीजिए, मैं दिखाता हूँ।
ठीक है, मैं अपना वक्तव्य दिया हूँ बाकी जी। ये थे राजीव पांडे जी। आपने बात सुनी होंगी और बात ये बार बार आ जाती है शहर से उठकर कि बड़े लोगों पर कार्रवाई कब होगी, क्यों नहीं होती है।